आज यूपी का फतेहपुर रण का मैदान बन गया। हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए। शहर में भारी तनाव है। 2 से ज्यादा जिलों की पुलिस फतेहपुर में तैनात हो गई है। माहौल बिगाड़ने वालों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। मकबरा और मजार पर तोड़फोड़ करने वालों की पहचान हो रही है। सवाल ये उठता है कि फतेहपुर मकबरे में आज बवाल क्यों हुआ। पुलिस की मौजूदगी में बैरिकेडिंग तोड़कर हिंदूवादी संगठन के लोग कैसे मकबरे में घुस पाए, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के फतेहपुर में फसाद क्यों? फतेहपुर में मकबरे को लेकर बवाल क्यों? मकबरा या शिव मंदिर, सच क्या? फतेहपुर में कंट्रोवर्सी की असली वजह क्या? ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की हैं, जहां मकबरा बनाम हिंदू मंदिर की जंग को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। हाथों में भगवा ध्वज लेकर सनातनी मकबरे पर चढ़ गए, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद फतेहपुर का माहौल गर्मा गया है। पूरे शहर में टेंशन है। हिंदू मुसलमान आमने सामने हैं। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। दरअसल आज सुबह सुबह हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हाथों में भगवा ध्वज लेकर मकबरे के पास पहुंचे थे। उन्होंने पहले ही मकबरे में पूजा पाठ करने का ऐलान कर दिया था, जिसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मकबरे के पास बैरिकेडिंग कर दी गई थी। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। लेकिन जब बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पहुंचे और हर हर महादेव के नारे लगाने लगे, सनातनियों की नारेबाजी के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हिंदूवादी संगठन के लोगों पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद सनातनी भी बेकाबू हो गए। बड़ी संख्या में सनातनी पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मकबरे के भीतर घुस गए। मकबरे पर भगवा ध्वज लहरा दिया। कुछ हिंदू लड़कों ने छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया। हर हर महादेव के नारे भी लगाए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकबरे के भीतर तोड़फोड़ की। मकबरे पर भगवा झंडा देख मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा भी हाई हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोग पत्थरबाजी करने लगे। दरअसल फतेहपुर के आबू नगर इलाके में नवाब अब्दुल समद का मकबरा है। ये 200 साल पुराना बताया जा रहा है, जबकि हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि यहाँ पहले शिव और श्री कृष्ण मंदिर था, जिसे तोड़कर मजार और मकबरा बना दिया गया। झगड़े की असल वजह यही है। हिंदू संगठन इसे मंदिर बता रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा कहता है। इसे लेकर ही आज भारी बवाल हो गया। आप ठीक सामने देखिए, ये मकबरा है और इस मकबरे के अंदर घुस करके बाकायदा जो तोड़फोड़ होती है वो यहाँ चलती है और आधे घंटे तक ये तोड़फोड़ का जो सिलसिला है वो ये लगातार यहाँ पे चलता है। और आप दो यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से जो खिड़की हैं, दरवाजे हैं, हरे रंग की पेंटिंग है, वो ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल यहाँ पर किस तरीके की स्थिति उस दौरान हुआ करती थी जब यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए थे। और फिलहाल मकबरे के ठीक बाहर जो मजार है, बाकी जो स्थिति है, पुलिस की जो टीमें हैं वो मौजूद है यहाँ पर। शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर के चाक चौबंद हैं पुलिस के लोग। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो यहाँ के हालात थे वो हालात काफी ज्यादा विस्फोटक थे, काफी ज्यादा गड़बड़ थे, क्योंकि जो हिंदू संगठन आज यहाँ पर पूजा अर्चना करना चाह रहे थे, उनके द्वारा
जो यहाँ पर लोग पहुंचे, आप अभी भी देख सकते हैं कि जो भगवा झंडा है वो भगवा झंडा यहाँ पर लेकर के आया गया और भगवा झंडे को ही मकबरे पे भी फहराया गया। और उसके बाद जब यहाँ पर पुलिस टीम पहुंचती है तो इस झंडे को यहाँ से हटाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। और यहाँ पर जो मजार है, मजार पे जो पड़ी हुई ईंटें हैं वो ये बताते हैं कि किस तरीके से इस मजार को फिलहाल मौके पर तोड़ा गया। न सिर्फ ईंटें चले गए बल्कि यहाँ पर पत्थर चलाए गए, इसके अलावा जो बड़े बड़े रॉड्स होते हैं, बड़े बड़ी जो लकड़ी होती है, बसली होती है, उससे इस मजार को बाकायदा क्षतिग्रस्त किया गया है। और इसी वजह से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस उपद्रव के बाद पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं, अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात है। अगर पूरे इलाके की बात कर लिया जाए तो पूरे इलाके में यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो आंसू गैस के गोले के साथ और पूरा जो दंगे को नियंत्रण करने के लिए उपकरण होते हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। भारी पुलिस संख्या फोर्स यहाँ पर मौजूद है, जिले के डीएम मौजूद हैं, जिले के एसपी मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से आज हिंदू संगठन ने यहाँ पर एक आह्वान किया था कि ये मकबरा नहीं है बल्कि आक्रांताओं ने इस मकबरे का स्वरूप बदला था और इसके अंदर त्रिशूल की आकृतियां मिली, कमल के फूल की आकृतियां मिली, तो ये मकबरा भला कैसे हो सकता है। इस बात को लेकर के जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आधे घंटे तक उपद्रव चला। पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो अबू नगर में पुलिस फोर्स है, बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। और ऐसे में जब हिंदू संगठनों का यहाँ पर ये आह्वान होता है कि वो आज यहाँ पर आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, पूरे जो इलाका है उसमें यहाँ पर पहुंचेंगे, साफ सफाई करेंगे, पूजा अर्चना करने के बाद घी जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे और इस भगवे झंडे को भी यहाँ पर फहराएंगे, तो ये भगवा झंडा और ये तोड़फोड़ और ये उपद्रव की जो तस्वीर है वो ये बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए लोगों ने यहाँ पर बाकायदा मकबरे को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया, मजार को नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद जो दोनों संगठन के लोग हैं उनसे फिलहाल पुलिस की वार्ता चल रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी लोग इस पूरे मामले में दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईदगाह परिसर में मकबरे पर चढ़कर हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी। तब वहां बड़ी संख्या में पुलिस वाले पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा गया। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता वहां से भागकर डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे और वहां जाम लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। तो वहीं मकबरे पर भगवा ध्वज और मजार तोड़े जाने के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग भी सड़क पर उतर आए और नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश की। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। फिलहाल एक तरीके से तनाव की स्थिति है। बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था, बावजूद इसके यहाँ पर इस तरीके का बवाल हो गया, जिसको लेकर के डीएम जो है यहाँ कर फतेहपुर के, एसपी जो है फतेहपुर के, वो मौके पर मौजूद हैं। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हाथों में झंडे लिए हुए हैं, बैनर लिए हुए हैं और काफी संख्या में लोगों को यहाँ पर कई बार ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रोवोक करने का काम किया जा रहा है। तो अब सारी भीड़ को फिलहाल तितर बितर करने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है, ताकि भीड़ अगर एक जहां पर रहेगी तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी। पुरुषों की बात कर लिया जाए मुस्लिम समाज के, वो यहां पर मौजूद हैं, महिलाओं की बात कर लिया जाए वो यहां पर मौजूद हैं। इसीलिए आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं यहां पर मौजूद हैं उनको काबू करने के लिए, उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए जो महिला पुलिस है उसको भी फिलहाल यहां पर तैनात किया गया है। जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, एसपी अनूप कुमार सिंह से पूरी अपनी जो फोर्स है उसके साथ यहां पर बाकायदा कॉम्बिंग कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जिले के जो हालात हैं वो पूरी तरीके से अब नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि एसपी और डीएम खुद मौके पर ही मौजूद हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि फतेहपुर में स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। जिले के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एसपी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मौके पर इस समय क्या स्थिति है और किस तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे हैं? देखिए, जो लोग यहाँ पे मकबरे के आसपास इकट्ठा हुए थे उन सभी लोगों को समझा बुझा करके वापस कर दिया गया है।
बाकी एहतियात के तौर पे फोर्स लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पे स्थिति सामान्य है। जो हिंदू संगठन है उनसे लोगों की आप लोग की वार्ता हुई थी सर, उसके बावजूद बैरिकेडिंग तोड़ी, इसको लेकर के पुलिस कोई एक्शन लेगी क्या? देखिए, ये सभी लोग जो पूरे घटना में शामिल है उनकी वीडियोग्राफी की गई है और एक बार हम लोग जब इस पे बैठेंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। वीडियो फुटेज आप लोग के पास मौजूद है? हमारे पास है, मौजूद है। दोनों पक्ष के लोगों से बातचीत चल रही है सर? बातचीत चल रही है और उन लोगों को, हिंदू पक्ष के लोगों को सर्किट हाउस भेज दिया गया है। अभी हम लोग भी जाके उनसे वार्ता कर लेंगे और बाकी आप देख रहे हैं कि गलियों में कुछ लोग थोड़े इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको तुरंत फिर जाके पुलिस जो है पीछे कर दे रही है। धराली में आपदा के बाद मलबे में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार मुहिम जारी है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम एक एक जिंदगी को मलबे में बचाने में जुटी हुई है। पेनेट्रेटिंग रडार समेत तमाम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनके जरिए मलबे में फंसे लोगों की अभी भी तलाश हो रही है। खीर गंगा में जब तबाही का सैलाब आया तो वहां का मंजर उस वक्त कैसा था? जहां कभी खूबसूरत गांव हुआ करता था, वो कुछ ही सेकंड में कैसे तबाह हो गया, देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। धराली में ऑपरेशन जिंदगी, मलबे में जिंदगियों की तलाश। युद्ध स्तर पर चल रहा अभियान, खोजी कुत्ते ढूंढ रहे इंसान। कहां दफ्न हैं वो जिंदगियां, अब सब्र भी दे रहा जवाब। हर्षिल की नई झील का खतरा, फिर फटेगा वाटर बम। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी है। मलबे में अब भी 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। हाईटेक मशीन का इस्तेमाल कर उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। मलबे के नीचे जिंदा लोगों को तलाशने के लिए रेस्क्यू टीम रडार और खोजी कुत्तों की मदद ले रही है। वहीं आपदा से बह गए ब्रिज को फिर से खोला जा रहा है। 5 अगस्त से पहले तक धराली एक खूबसूरत गांव हुआ करता था। गंगोत्री जाने वाले तीर्थयात्रियों से ये गांव हमेशा गुलजार रहता था। लेकिन बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब से पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। महज कुछ सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। आपदा के बाद उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान दिन रात मलबे में फंसे हुए लोगों की तलाश में जुटे हैं। रेस्क्यू टीम ने अब तक 1280 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिनके मलबे में फंसे होने की आशंका है। स्थानीय लोग भी बचाव दलों की मदद कर रहे हैं ताकि जिंदा बचे लोगों को निकाला जा सके। उत्तरकाशी के धराली में जहां पर 5 तारीख को सैलाब आया, जिसमें ना जाने कितने लोग अभी भी लापता हैं, उस जगह पर हम मौजूद हैं और आपको टॉप एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 तारीख को इसी धराली गांव में सैलाब आया और उसकी तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 50 से ज्यादा होटल, गेस्ट हाउस, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गए। उस वक्त तब्दील हो गए जब होम स्टे, जितने होटल्स हैं, घर हैं, उसमें लोग मौजूद थे। सैलाब अचानक से आया, बारिश लगातार हो रही थी। पीछे की तरफ ये जो पूरा पहाड़ का नाला है, वहां पर ऊपर बादल फटा और बादल फटने के साथ ही जो तस्वीरें बेहद खतरनाक सामने आई थीं कि बेहद तेज रफ्तार में इतना सारा मलबा सैलाब का रूप लेकर नीचे आया। लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। अभी भी अगर आप देखेंगे, जहां पर जितनी भी ये जेसीबी मशीन्स और बाकी की एनडीआरएफ की मशीन्स काम कर रही हैं, वो मलबे के नीचे जो दबे हुए होटल हैं उनको ढूंढ रही हैं, ताकि फिर नीचे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है, इंडियन आर्मी की टीम है, वो अपने उपकरणों से ये पता लगा सके कि क्या कहीं पर अभी कोई दबा हुआ है। इस तरह की मशीनों से काम यहां पर इस वक्त किया जा रहा है। लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का सैलाब आएगा। जितने भी होटल हैं वो पूरी तरीके से, अभी जो आपको साइड में दिख रहे हैं, ये दबे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जहां पर काम चल रहा है वो सब कुछ नीचे
धरती में, इस मलबे के नीचे समा चुके हैं। ये आप एक आगे का होटल देखिए, ये पीछे से बहता हुआ मलबे के साथ यहां तक होटल आया, जो कि उसकी सिर्फ ऊपर की टीन शेड दिखाई दे रही है, सब कुछ बहकर यहां पर तबाह हो गया। ये जो यहां पर आपको होटल दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा धराली गांव था। यहां पर पीछे जो मंदिर है, कल्प केदार मंदिर है, वहां पर लोग दर्शन कर रहे थे, पीछे मंदिर के अंदर पूजा पाठ चल रही थी, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसके साथ ही इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, इसके जो आपने तस्वीरें देखी होंगी कि लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, और इस वजह से सीटियां बजा रहे थे, लोगों को अलर्ट कर रहे थे कि बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है, आप यहां से किसी भी तरीके से बाहर निकलें। और ये वो तस्वीर है, ये जो घर है, यहाँ पर कुछ होटल हैं, यहाँ से लोगों को चिताया, लगातार बाहर निकलने की लोगों से गुजारिश की, लेकिन चंद सेकंड का ये पूरा का पूरा तबाही थी, जिसमें धराली गांव पूरी तरीके से तबाह हो गया। धराली में दो पहाड़ियों के बीच यही वो वीर गंगा है, जहां से अचानक तबाही का सैलाब आया और महज 35 से 40 सेकंड में सब कुछ बहा ले गया। 100 से 150 होटल, गेस्ट हाउस तबाह हो गए, कुछ सैलाब के साथ बह गए तो कई मलबे में डूब गए। जहां सेब का बागान हुआ करता था, वहां अब मलबे का अंबार है। इंडिया टीवी इस समय उन दो पहाड़ियों के बीच में है, जहां से खीर गंगा नदी में सैलाब आया बादल फटने के बाद। तस्वीरें देखिए, ये ही वो धार है जो ऊपर श्रीकंठ माउंटेन से आ रही है। पहले बादल फटने के पहले भी ये नदी का जो बहाव था वो इतना ही कम हुआ करता था, मगर जिस दिन बादल फटा, एक बहुत बड़ा पानी का सैलाब आया और इसी रास्ते से अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। पहले सैलाब में उस जगह के होटल, घर बह गए, दूसरे सैलाब में इधर भी तबाही हुई, मगर इस जगह के 3 से 4 मकान, मंदिर, सोमेश्वर मंदिर अभी भी सुरक्षित है। चौथे सैलाब में जहां आपको अभी एक्सकेवेटर्स नज़र आ रहे होंगे, वहां पे सेब के बागान थे, कई होम स्टे थे, वो बह गए। 6 सैलाब आए, 6 बार पानी का वेग आया और पूरे धराली को अपने साथ डुबा ले गया। एक यहीं के निवासी हमारे साथ हैं जो उस दिन इसी जगह पे मौजूद थे जहाँ पे सबसे पहले पानी आया। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत है। रजत जी, हाँ जी, मैं 5 अगस्त की तस्वीरें हम सब ने देखी, उन्हें देख के डर लगा, लेकिन आप तो उस समय यहीं मौजूद थे, क्या हुआ था? यहाँ पर सडनली अगर एकदम ब्लास्ट टाइप का कुछ हुआ, मैं यहाँ मंदिर में ही था उस टाइम पे ना, तो हमें भागने का भी मौका नहीं मिला। हमारे चप्पल, जो ये पैंट वगैरह पहनी मेरे दोस्तों ने मुझे प्रोवाइड कराई, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा होटल बह गया था, उसके पीछे हमारे सेब के पेड़ थे, वो सब बह गए थे। और जब दूसरे राउंड में मेरा घर तो बचा हुआ था, जब तीसरे राउंड का जब सैलाब आया तो मेरा अपना घर भी बह गया। उसके बाद ना फिर जो मेरे दोस्त थे जो उससे पहले मंदिर में आए थे, हम लोग एक साथ, हमारे पास फ़ोटोज़ भी उन सब की ना, वो लोग तुरंत होटलों के लिए निकल गए थे क्योंकि सबका व्यवसाय वहीं से था, तो वो सब मेरे सामने ही दब गए। धराली में जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि लापता लोगों की तलाश की जा सके। इसके साथ ही पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। पांच अगस्त की वो मनूस दोपहर जब धराली पर अचानक आपदा आई तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। लोगों ने सीटी बजाकर दूसरों को आगाह करने की कोशिश की। सैलाबी अटैक के समय वहां का कैसा मंजर था, चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। कहाँ रहते हैं? सर मेरा ये यहाँ पे मकान है, सामने एक ढाबा सा बना रखा है जहाँ पे हम उस समय बैठे हुए थे। हम काफी 5 तारीख को जो सैलाब आया, पूरी डिटेल में बताइए, शुरुआत कितने बजे से हुई, अपनी आंखों से आप लोगों ने क्या तबाही देखी, पहले क्या था, बाद में क्या रहा?
सर काफ़ी सुंदर मार्केट होया करता था और काफ़ी अच्छा गांव था, जो मतलब काफ़ी एक अपने आप में एक सुंदरता का एक प्रतीक था। और काफ़ी अच्छा लोगों ने जो है मेहनत कर रखी थी। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े होटल थे लोगों के। तो उस समय ऐसा हुआ सर कि 1:30 बजे का कुछ ऐसा टाइम था कि जो 1 से 28 के बीच में चल रहा था उस समय। तो 28 के बीच का जो टाइम रहा वो हमें गधेरे में उसका जो है प्रेजेंट रूप जो है उसका दिख चुका था। तो जैसे ही हमें जो है लड़कों ने, काफ़ी लड़कों जो हमारे साथ 7 से 8 लड़के थे, तो 1-2 लड़कों ने जो बाहर आके जो है उन्होंने जो है हमें बताया कि भाई ये धराली में जो है आपदा आ चुकी है। तो हम तुरंत ही बाहर आके जो है एक लड़कों को, 2 लड़कों को बोला कि भाई आप कैमरा लगाइए, और बाकी लड़कों को हमने बोला कि आप तुरंतली आप जो है मतलब सीटियाँ वगैरह या फिर आवाज़ वगैरह इनको मारिए ताकि कुछ लोग जो है मतलब भाग सकें। तो मतलब उस सैलाब का मतलब इतना मतलब खौफनाक मंजर था कि मानो कि जैसे कि वो 40-50 फीट वो ऊपर मतलब उड़ के चल रहा हो। मतलब अपने आप में उसका एक रुद्र रूप जैसे, मतलब कि उसने मतलब मिनटों में उसने जो है मतलब काफी सारी जिंदगियां जो है तस्वीरों के माध्यम से आप समझाइए। मेरे सहयोगी राजीव वर्मा आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आप बताइए, ऊपर ये जो पूरा पहाड़ है, यहाँ से वो मलबा आया बहुत तेज 50-60 फीट। बिल्कुल सर, जब वो आपको अंदर कोने में जो दिख रहा है, आपको अगर आप पास में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ काफी हाइट तक चढ़ा हुआ था। क्योंकि इसका जो आगे वाला जो बगीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो है एक उसमें जो है मतलब एक अपने आप में मतलब एक चट्टान से जो जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मलमा जो है थोड़ा सा मतलब इस तरफ में जो है मंदिर की तरफ से ऊपर वाला सोमेश्वर देवता का मंदिर जो है, जिस वजह से जो मतलब बच गया है। तो मतलब जब ये उसके अंदर जब ये घूम रहा था तो काफी देर तक मतलब उसका जो है काफी देर तक उसका जो है टाइम रहा उसके अंदर, जब वो अंदर ही घूमते रहा। जब उसका प्रेशर वहां से बना, फिर जाके उसने पूरा मार्केट की तरफ में जो है अटैक कर दिया। धराली में आई तबाही के पीछे की असली वजह एक्सपर्ट कुछ और ही बता रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक धराली से काफी ऊपर लैंडस्लाइड की वजह से कृत्रिम झील बन गई, जिस पर ग्लेशियर के गिरने से ये झील अचानक टूटी। सैलाब के साथ यही मलबा धराली गांव में तबाही लेकर आया। हर्षिल में बनी एक और दूसरी अस्थायी झील से लोगों में दहशत है। ये झील अगर टूट जाती है तो हर्षिल में एक बार फिर तबाही ला सकती है। पूरे हर्षिल के डूबने का खतरा है। हालांकि प्रशासन झील के पानी को धीरे धीरे निकालने में जुटा है, लेकिन ये बेहद चैलेंजिंग है। हर्षिल में बादल फटने के बाद एक अस्थायी झील बन गई है जो टाइम बॉम्ब की तरह हर्षिल को डरा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि झील कितनी गहरी है, कितनी बड़ी है। 5 अगस्त के दिन जब हर्षिल में बादल फटा तो इस पूरे आर्मी बेस कैंप के इलाके में जहाँ पे हेलीपैड था वहाँ पे मलबा इकट्ठा हो गया, एक गड्ढा बन गया। फिर धराली में बादल फटा, धराली से भागीरथी नदी में पानी आया और यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जिसने एक अस्थायी झील का रूप ले लिया। देखिए, एक ITBP कैंप की एक बिल्डिंग थी जो इस झील में अब पूरी तरीके से डूबी हुई है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग जो 2 मंजिला बिल्डिंग थी वो उतना गहरा पानी इस झील में इकट्ठा हो गया। ये जो 2 पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे बादल फटा था और यहाँ से मलबा आया और उसके बाद आर्मी बेस कैंप का आधा हिस्सा अपने साथ ले गया, जिसमें 9 जवान अभी भी आर्मी के मिसिंग हैं। उन आर्मी के जवानों को ढूंढने के लिए आर्मी एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चला रही है, स्निफर डॉग्स को बुला रही है, उनकी मदद से खुदाई कर रही है और कोशिश कर रही है कि उन जवानों को ढूंढ लिया जाए। लेकिन जो ये झील है, ये अपने आप में हर्षिल के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। ये झील अगर टूटती है तो हर्षिल पूरा इस झील के साथ बहता हुआ उत्तरकाशी की तरफ चल जाएगा और उत्तरकाशी में भी इस झील के पानी के कारण तबाही होगी। अस्थायी झील से जहां हर्षिल में टेंशन है, तो वहीं गंगोत्री जाने वाला रास्ता सैलाब से पूरी तरह तबाह हो गया है। पहाड़ पर बादल फटने के बाद सैलाब से हाईवे टूट गया, जिससे यहां की कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो गई। हादसे में यहां बना आर्मी कैंप भी बह गया। फिलहाल रेस्क्यू टीम मलबे में दबे जवानों की तलाश में जुटी है। रास्ता कटने की वजह से भागीरथी नदी का बहाव रुक गया है। ऐसे में पानी एक जगह जमा होने से ये झील में तब्दील हो गई। हर्षिल में जो सैलाब आया, तबाही आई, उसके निशान अभी भी हर्षिल में मौजूद हैं। इस वक्त हम हर्षिल से ऊपर धराली जाने वाले रास्ते पर हैं और नीचे ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये जहां पर ये पूरा पहाड़ का मलबा है, असल में ये गंगोत्री हाईवे है, जो कि हर्षिल से आर्मी कैंप एरिया से सीधा आगे गंगोत्री की तरफ ये रास्ता जाता है, जहां पर फिलहाल आपको
आर्मी पर्सनल्स सर्च ऑपरेशन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यहां पर कभी गंगोत्री नेशनल हाईवे हुआ करता था। 5 तारीख को जब बादल फटा तो ऊपर ये पूरे हर्षिल के जो पहाड़ हैं, यहां से बादल फटने के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें, पहाड़, पूरा सैलाब नीचे की तरफ आया, जिसने न केवल जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, पूरी रोड खत्म कर दी। साथ ही इन पेड़ों के पीछे, इन घने पेड़ों के पीछे जो आर्मी कैंप है, वो भी आर्मी का जो कैंप था वो इसके अंदर पूरी तरीके से तबाह हो गया। कई आर्मी पर्सनल इसके अंदर दब गए और उनको ढूंढने के लिए अभी भी आर्मी अपने डॉग्स के साथ यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। और इसके साथ ही क्योंकि बरसात लगातार हो रही थी जब बादल फटा, ये जो आपको सड़क ब्लॉक दिख रही है, नेशनल हाईवे कट गया है पहाड़ की वजह से, इस वजह से आगे ये झील बन गई है। क्योंकि नदी को, रास्ते को जब काट दिया, ब्लॉक कर दिया, तो वहां पर ये पूरा का पूरा पानी रुक गया है, इकट्ठा हो गया है और ये नदी की तरह बह नहीं रहा, एक जगह स्थिर हो गया है, ये झील बन गई है। और ये भी बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि जो नेशनल हाईवे डूब गया है, जो कट गया है, उसके नीचे का जो खोखलापन है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से पहाड़ों के खिसकने की अभी भी संभावनाएं हैं।